आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है मोक्ष, मन और बंधन। लेकिन मोक्ष को हमने देखिए सफेद रंग से दर्शाया है और बंधन को हमने देखिए काले रंग से दर्शाया है। और जो बीच की जो एक मध्यम स्थिति है वो मन की है। अब मन के साथ ही हमने मोक्ष की ओर ऊपर एक सफेद रंग की एक तीर सा दिखाया है, वो ऊंचाइयों की ओर है। और इसी तरह मन के नीचे हमने देखे 5 अलग अलग तीर दिखाए हैं, नीचे की ओर, बंधन की ओर, गिरावट की ओर। क्योंकि जब हम नीचे की ओर तीर दिखाते हैं वो तो देखिए एक अधोगति का सूचक है, एक गिरावट का या पतन का कहो, असफलता का। इसी को ही हमने एक बंधन का है। बंधन का अभिप्राय देखिए, ये जो 84 लाख प्रकार की जोनियों में जो 80 लाख प्रकार की जोनियां हैं उनको देखिए एक निकृष्ट जोनियां कहा गया, तामसी जोनियां भी कहा गया, एक दंड रूपी बंधन भी कहा गया। हालांकि मनुष्य जोनि या मनुष्य से ऊपर की जोनियों को भी जब एक साधारण स्तर पर कहा जाता है तो जन्म मरण के बंधन के साथ भी संबोधित किया जाता है। लेकिन इन सभी प्रकार के शब्दों में नीचे की जोनियों का ही एक दंडमय जोनियां, तामसी जोनियां होने के कारण ही इनको एक विशेष प्रकार का बंधन कहा जाता है। और शास्त्रों में कहीं कहीं ऐसा भी कहा गया है कि नीचे की जोनियों में ये जो बंधन है, हथकड़ियां हैं, ये लोहे की हथकड़ियां आप समझ सकते हो। और इसी तरह जो ऊपर की जोनियों की जो एक हथकड़ियां हैं उनको आप सोने की समझ सकते हो। देखिए ये मात्र शब्द समझने के लिए है। जबकि मनुष्य योनि को देखिए बंधन से मुक्ति पाने का एक द्वार कहा गया है। द्वार कहने का अभिप्राय क्या है कि मनुष्य योनि कर्म योनि भी है, एक आदि जन्म भी बन जाता है। आदि का अभिप्राय क्या है कि ये जो हम 84 लाख प्रकार की जोनियों में जो एक विशेष प्रकार के दुख भोगते हैं, कष्ट भोगते हैं एक बंधन रूप में, उस बंधन से मनुष्य बच नहीं सकता। क्योंकि ये एक कर्मफल सिद्धांत के अनुसार होता, क्योंकि मनुष्य जोनि को ही एक स्वतंत्र जोनि कहा गया है, कर्म जोनि कहा गया है और साथ ही मोक्ष प्राप्ति का एक द्वार कहा गया है। द्वार का अभिप्राय क्या है कि मनुष्य जोनि पाकर ही हम ये बंधनों को समाप्त कर सकते हैं। समाप्त करने का अभिप्राय क्या है, एक मोक्ष की स्थिति। देखिए मोक्ष का अभिप्राय क्या है, जब स्थूल शरीर के स्तर पर आपका मन मोह समाप्त हो जाता है। समाप्त होने का अभिप्राय देखिए क्षय से है, नष्ट होने से है। यानी कि जब प्रकृति के विषय भोगों से आपका मन एक ज्ञान पूर्वक वैराग्य होता हुआ भोगों के जो बुरे संस्कार हैं, चाहे वो राजसी हैं चाहे वो तामसी हैं, फिर वो सभी बुरे संस्कार समाप्त हो जाते हैं। क्योंकि बीज कहा जाता है कि जब दग्ध बीज होता है, जल जाता है, भुन जाता है, तो उसमें किसी भी प्रकार के अंकुरण की संभावना समाप्त हो जाती है। ये अंकुरण का अभिप्राय देखिए सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि से लिया जाता है। क्योंकि आज हमने देखी चर्चा के बीच में मन शब्द को लिखा है और मन को हमने देखी ना तो काले रंग से दर्शाया है, ना ही हमने सफेद रंग से दर्शाया है, एक मध्यम स्थिति यानी कि एक रंगीन रंग से दर्शाकर। क्योंकि एक मन ये राशि अधिक देखा गया है। राशि का अभिप्राय उसकी संसारी आकर्षणों में एक लोलुपता होती है, झुकाव बना रहता है, विषय भोगों को भोगने की एक लालसा उसके मन मस्तिष्क के सदा बनी रहती है। अब ये वाला भोग भोगूं, अब दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। यानी कि मन कभी भी रुकता नहीं है, थकता नहीं है। कहते हैं ना कि मन कभी भी देखिए बूढ़ा नहीं होता, सदा ही जवान बना रहता है। देखिए ये कुछ शब्द ऐसे हैं जो अपना अर्थ स्वयं ही समझा देते हैं। क्योंकि मन ही महाइंद्रिय माना गया है। क्योंकि स्थूल शरीर की जो गोलकें हैं, उसको कर्मेंद्रिया कहो, ज्ञानेंद्रिया कहो,
हालांकि तकनीकी रूप से तो देखिए स्थूल शरीर की ये 5 ज्ञानेंद्रियों को और 5 कर्मेंद्रियों को गोलक नाम से कहा गया है। लेकिन एक साधारण मनुष्य उन्हीं को ही देखिए ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय कहता है। अब ये जो नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा और कान है, ये 5 ज्ञानेंद्रियां मानी गई हैं। इन 5 ज्ञानेंद्रियों से ही हम 5 भोग्य विषयों का सुख भोगते हैं। अब सुख भोगने वाली क्या स्थिति है? गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। इनको भोग विषय भी कहते हैं, सूक्ष्म भूत भी कहा जाता है। क्योंकि आपके हमारे जो स्थूल शरीर का जो निर्माण प्रक्रिया आरंभ होती है, वो इन सूक्ष्म तत्वों के कारण ही बन पाती है। माता के गर्भ में आपका हमारा जो 9 माह में 9 दिन में एक शरीर तैयार होता है, वो तामसी माना गया है। वो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का है। इनको देखिए 5 स्थूल भूत भी कहा गया है। जबकि शास्त्रों में इन सूक्ष्म भूतों को और इन सूक्ष्म भूतों से ही 5 स्थूल भूतों को ही तामसी माना गया है। तामसी का अभिप्राय देखिए एक निकृष्ट गुण से है। लेकिन दूसरी ओर इसी स्थूल शरीर को भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में एक रथ का नाम दिया है। अब रथ का नाम देखिए एक विशेषण के रूप में, एक अच्छे दृष्टिकोण से इसको एक महत्ता दी गई है। महत्ता इसलिए दी गई है क्योंकि मनुष्य जोनि एक कर्म जोनि के साथ साथ एक साधना जोनि का एक अवसर है। यानी कि मनुष्य जीवन पाकर यदि मन ऊंचाइयों की ओर जाता है, साधना करता है, मोक्ष प्राप्ति का एक लक्ष्य बना लेता है, तो ये मन ही फिर ये मनुष्य को जन्म मरण के बंधन से छुड़वाता है। क्योंकि मन परमात्मा में लग गया तो ये बंधन कमजोर करता है। अंतोगत्वा ये समाप्त करने में मन ही एक मुख्य कारण है। मन कहो, बुद्धि कहो, देखिए कहीं कहीं शब्दों को अलग अलग बोला जाता है, कहीं कहीं एक शब्द में ही देखिए वो सब बातें जुड़ जाती। हालांकि तकनीकी रूप से देखिए मन के ऊपर बुद्धि तत्व बताया गया है। और बुद्धि सदा ही परमात्मा द्वारा जो आपको हमें सृष्टि के आरंभ में मिली थी, ये मन और बुद्धि देखिए ये सतोगुण प्रधान थे। सतोगुण की प्रधानता थी, रजोगुण गौण था, तमोगुण अति गौण की स्थिति में था। दूसरी विशेष बात देखिए शास्त्रों में 4 प्रकार के पुरुषार्थ कहे गए हैं। ये 4 प्रकार के जो पुरुषार्थ हैं ये मनुष्य के लिए धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में देखिए मोक्ष को एक मंजिल रूप में लेता हूँ, क्योंकि पुरुषार्थ हमने किसके लिए करना है? आरंभिक स्थितियों में तो देखिए आपका हमारा जो एक अर्थ और काम है, जब ये सतोगुण की लगाम से, धर्म की लगाम से ये जब नियंत्रण में रहता है, तो ऐसी स्थिति विशेष में फिर वो मन में एक फिसलन नहीं आती, उसमें एक अधोगति की स्थितियां उत्पन्न ही नहीं होती। इसीलिए तो देखिए मन के ऊपर बुद्धि तत्व रखा हुआ है। और बुद्धि अपने आप में देखिए सात्विक है। लेकिन ये सात्विक बुद्धि तभी रह पाती है जब ये मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से सत्संग करता है, सतोगुण का संग करता है। क्योंकि प्रकृति के 3 गुण हैं और ये तीनों गुण एक क्रम में आते हैं। और ये अलग बात है, एक गुण प्रधान होता है, दूसरा गुण गौण होता है और तीसरा गुण अति गौण की स्थिति में बने रहते हैं। और ये क्रम देखिए कलयुग में ही नहीं, द्वापर में भी यही था, त्रेता युग में भी यही था और सतयुग में भी यही था। इनके गुणों के आने का क्रम बदलता नहीं है। इस माया को तो शास्त्रों में ही जड़ कहा गया है। लेकिन ये त्रिगुणात्मक है, ये 3 गुणमय माया है। और माया का दोष कहो या मनुष्य का अपनी इंद्रियों का दोष कहो, देखिए इन दोषों के कारण ही मनुष्य का माया की ओर एक आकर्षण बन जाता है। मन का आकर्षण कहो, स्थूल शरीर का आकर्षण कहो, किन्हीं भी शब्दों से आप समझ सकते हो कि ये सभी स्थितियां यथार्थ रूप में आपके हमारे जीवन में ये देखी गई। और विशेष रूप से देखिए कलयुग में जब मनुष्य के जीवन में भोग ही भोग नजर आ रहे हैं,
क्योंकि पिछले कुछ वर्षों से तो देखिए 24/7 का जो एक स्लोगन है, नारा है, या आपके हमारे मन पटल पर जो एक सदा बना रहता है कि सातों दिन 24 घंटे विषय भोगों का सुख भोगो। भले ही इन सुखों को भोगते भोगते मनुष्य का शरीर बूढ़ा हो जाता है, फिर भी तृप्ति नहीं होती। और अनादिकाल से ऐसा भी माना गया है, आज तक किसी भी राजा महाराजा की भी इन विषय भोगों को भोगते भोगते कभी भी तृप्ति नहीं हुई, और ना ही भविष्य में होने की ऐसी कोई स्थिति बनती है, क्योंकि ये आपके हमारे स्थूल शरीर की एक यथार्थ स्थिति है कि एक स्थिति विशेष के बाद इसमें हरास्य होने लगता है। भोग्य इंद्रियां जो आपके हमारी स्थूल शरीर की घुल के हैं, इनमें एक कमजोर स्थिति बनने लगती है, शिथिलता आने लगती है। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में ये जो भोग्य पदार्थ हैं, उन पदार्थों को भोगने में मनुष्य असमर्थ होता है। देखिए, ये एक वास्तविक सच्चाई है। यथार्थ स्थिति को मनुष्य को समझना होगा, पहचानना होगा, क्योंकि मनुष्य योनि पाकर ही आपकी हमारी जो एक बुद्धि है वो एक विकसित स्तर पर होती है। और यदि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में देखिए मादक पदार्थों का अधिक सेवन करता है, तो उसकी बुद्धि क्रमशः अचेत होती जाती है। आज मनुष्य देखिए मांसाहार भोजन का सेवन करने लगा। इसका अभिप्राय क्या है कि मनुष्य को कर्मफल सिद्धांत का ज्ञान नहीं है, शास्त्रों का अध्ययन उसके जीवन में नहीं के बराबर है। ऐसी स्थिति विशेष में ही तो वो अपने मिले हुए जीवन को अधोगति की ओर ले जाए। ये जो 5 नीचे की ओर जो तीर दिखाए हैं, ये आपके हमारे देखिए प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से, ये 5 भोग्य विषय हैं। ये आपके हमारे बंधन का कारण है। बंधन देखिए तामसी योनियों का कहो चाहे मनुष्य योनि का, ये सभी प्रकार के देखिए बंधन है। हालांकि इसका इशारा तो देखिए नीचे की जो 80 लाख प्रकार की योनियों से ही है, लेकिन जब जब मनुष्य अपने मिले हुए जीवन के महत्व को समझता नहीं है, क्योंकि मनुष्य योनि पाकर ही हम अपने मिले हुए जीवन को अंतिम जन्म भी बना सकते हैं। अंतिम जन्म का अभिप्राय क्या है कि मनुष्य योनि पाकर स्थूल शरीर के रहते रहते साधना करते हुए अपने कारण शरीर की बुराइयों को समाप्त कर देते हैं, कारण शरीर का पूर्ण रूप से शुद्धिकरण कर देते हैं। इसका अभिप्राय क्या है कि जितने भी भोग के तामसी राजसी संस्कार थे, उनको हम दग्ध बीज कर देते हैं। तब ऐसी स्थिति विशेष में आपका हमारा कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है। शास्त्रों में इसी स्थिति को मायातीत की स्थिति कहा गया, क्योंकि स्थूल शरीर तो देखिए बिना प्रयासों के सभी के ही समाप्त होते हैं। चाहे हम प्रयास करें या नहीं करें, चाहे हम धर्म की मर्यादाओं में रहते हुए अर्थ और काम की ओर पुरुषार्थ करें, या धर्म को हटाते हुए भी, अनीतिगत कार्य करते हुए भी किसी भी प्रकार के हम कर्म करते हैं, पाप कर्म करते हैं, भले ही उन किए गए पाप कर्मों का दुख रूपी परिणाम कहो, फल आना निश्चित है। ये जो नीचे की 80 लाख प्रकार की योनियां है, ये दंड रूपी योनियां इसीलिए कहा गया है कि मनुष्य योनि तो तभी मिलती है जब संचित कर्मों में, पाप और पुण्य कर्मों की मनुष्य योनि में मरते समय स्थिति होती है। यदि ये तुल्यता बिगड़ जाती है, बिगड़ने का अभिप्राय पाप कर्मों की अधिकता से है, पुण्य कर्मों की न्यूनता रहने से है। अब राजसिक पुण्य कर्म एक साधारण पुण्य कर्म है, सात्विक पुण्य कर्म जो कि परोपकार के कार्य हैं, धर्म के प्रचार के से संबंधित कार्य हैं। ये परोपकार के कार्य जितने भी यदि हम सकाम भाव से करते हैं, तो ये विशेष प्रकार के पुण्य कर्म होते हैं। और यही परोपकार के कार्य जब मनुष्य निष्काम भाव से करता है, कर्तव्य समझ के करता है, साधना समझ के करता है, परमात्मा को पाने का एक लक्ष्य बना लेता है, तब ये सभी स्थितियां योग की कहलाती हैं। क्योंकि परमात्मा को पाने का लक्ष्य बनने मात्र के बाद वो जो आपके बड़े कर्म है, वो एक क्रिया का रूप धारण कर लेते हैं। ये क्रिया ही योग की स्थिति है, क्योंकि कर्म बांधते हैं, क्रिया बांधती नहीं है।
वो तो योग की स्थिति उत्पन्न करती है। योग की स्थिति बनने का अभिप्राय क्या है? कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। कर्म योग में आरंभिक स्थितियां होती हैं, ज्ञान योग में जब हम कर्म योग से अगली सीढ़ी पे पहुंचते हैं, वो ज्ञान योग है। जब प्रकृति के 3 गुणों का ज्ञान विज्ञान मनुष्य को समझ में आ जाता है, अपने 3 शरीरों का जो आंतरिक संबंध है, आत्मा परमात्मा का जो एक सजातीय संबंध है, जब ये सभी स्थितियां क्रमबद्ध तरीके से आपको में समझ में आने लगती है, तो आपके हमारे जीवन की दिशा बदल जाती है। दिशा बदलने का अभिप्राय देखिए, आपके हमारी परमात्मा की सम्मुखता सहज ही बनी रहती है। क्योंकि जब जब ज्ञान टिकता है, या यूं कहो कि जब जब आत्मा अपने मूल स्वरूप में लौटने लगती है, तो फिर उतने उतने अंश में परमात्मा की सम्मुखता सहज ही बनने लगती है। क्योंकि आत्मा और परमात्मा, कहते हैं ना, आत्मा परमात्मा का ही अंश है। ये अंश इसलिए कहा जाता है क्योंकि आत्मा भी चेतन स्वरूप है, और परमात्मा तो देखिए आनंद स्वरूप है। आनंद में चित्त सदा बना रहता है, और चित्त में नित्यता बनी रहती है, क्योंकि आत्मा का जन्म मरण नहीं होता है। जबकि प्रकृति की जो 3 गुण हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये नित्य बने रहते हैं। इन 3 गुणों की जब समअवस्था होती है, तो उसको प्रकृति कहा जाता है। जब इनकी एक विकृति की स्थितियां बनती है, जो कि परमात्मा की ब्रह्म शक्ति के द्वारा बढ़ाई जाती है। सृष्टि के आरंभ में सत्वगुण का विकास किया जाता है, बढ़ोतरी की जाती है, फिर रजोगुण में बढ़ोतरी की जाती है, और जब प्रलय की स्थितियां आती हैं, तो तमोगुण का एक बढ़ोतरी कर इसको प्रलय की स्थिति में पहुंचाया जाता है। ये सभी स्थितियां अक्सर हम देखिए अलग अलग वीडियो में क्रमबद्ध तरीके से समझाते आए हैं। आज हमारा विषय केवल मन के इर्द गिर्द ही घूम रहा है, क्योंकि मन जब विषय भोगों में ही रुचि लेने लगता है, तब ऐसी स्थिति विशेष में वो बुद्धि की लगाम छुड़वा लेता है। या यूं को कि जब बुद्धि द्वारा सत्संग नहीं होता, ज्ञान में स्थिति को हम महत्व नहीं देते। महत्व किसको देते हैं? प्रकृति के भोगों को, 5 भोगे विषयों को, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। देखिए, जब सात्विक बुद्धि रह नहीं पाती, तो वो बुद्धि फिर राशि बन जाती है। राशि बुद्धि और मन में जब ये दोस्ती हो जाती है, या दोनों एक ही दिशा में चलते हैं, देखिए जब दोस्ती हो जाती है, हाथ मिल जाते हैं, तो फिर प्रकृति के विषय भोगों को भोगते भोगते ये मन और बुद्धि एक ही बन जाते हैं। उसको आप मन कहो, बुद्धि कहो, यानी कि एक ही सिक्के के 2 हिस्से, पहलू कहो, हिस्से कहो, एक ही बात है। यानी कि अब विषय भोगों को खुली छूट मिल जाती है, क्योंकि मन बुद्धि इंद्रियों के साथ है। जब ये मन और बुद्धि इंद्रियों के साथ हो जाते हैं, तो फिर ये जो 5 भोग्य विषयों के जो सुख हैं, संसारी आकर्षण हैं, ये मनुष्य को बांधते जाते हैं। ये बांधना क्या है? देखिए, यदि ये धर्म की लगाम से कुछ मर्यादा में रहते हैं, तो मनुष्य अधोगति से बच जाता है। और यदि धर्म की लगाम हट जाती है, हटने का अभिप्राय क्या है? कि जब धर्म प्रथम स्थान से हटा दिया जाता है, हटाने का अभिप्राय क्या है? कि जब हम देखिए शास्त्रों का, बातों का अपने जीवन में अनुकरण नहीं करते, गुरु की प्रवचनों को अनसुना करने लगते हैं, सत्संग करने में अरुचि पैदा होने लगती है, परमात्मा की विस्मृति होने लगती है, ये सभी स्थितियां आपके मरे देखिए मन बुद्धि को संसार में लगाती है, धर्म से हटाने लगती है। और जब धर्म आपके हमारे जीवन में प्रथम स्थान से हट जाता है, या हम हटा देते हैं, या उसको हम महत्व नहीं देते, क्योंकि आज मनुष्य देखिए मांसाहार भोजन को अधिक महत्व देता है, तो इसका अभिप्राय क्या है? कि उसने अपने जीवन में धर्म को हटा दिया है। शास्त्रों में जबकि ये मांसाहार भोजन का सेवन करना तो निषिद्ध कर्म है। निषेध कर्म का अभिप्राय है कि इन किए गए पाप कर्मों का आपको हमें दुख रूपी परिणाम भुगतने होते हैं। ये नीचे की योनियों में जाकर ये जो लंबे समय तक जो आपके मरे एक कष्टमय जीवन है, वो आपको हमें भोगना होता है। वो तो परमात्मा की देखिए एक ऐसी कृपा बनी रहती है कि परमात्मा ने नीचे की योनियों के जीवों को क्रमशः अचेत इसीलिए रखा है, ताकि उनको अपने दुखों का बोध नहीं हो।
कि आपको में 1-2 समय का खाना नहीं मिलता, तो हम विचलित होते हैं। लेकिन पशुओं को, पक्षियों को 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन भी भोजन नहीं मिलता, तो भी प्रकृति की व्यवस्था से कहो, परमात्मा के आशीर्वाद से उनका जीवन या गुजर-बसर चलता रहता है। देखिए, ये सभी स्थितियाँ आपके हमारे जीवन का एक अंग है। हम संसार में रहते हैं। इन सभी स्थितियों पर यदि मनुष्य चिंतन करे, तो उसके जीवन में धर्म का महत्व बढ़ने लगता है, सत्संग के प्रति रुचि उसकी जागने लगती है। तब ऐसी स्थिति विशेष में मन सत्संग में प्रति राजी होने लगता है। अन्यथा जब जब आपके हमारे रजोगुण प्रधान होने लगता है, देखिए तामसी मनुष्य तो सत्संग करता ही नहीं है। वो इन सभी ज्ञान की स्थितियों को अनसुना कर देता है। एक बार हमने वीडियो बनाया था कि तामसी मनुष्य तो देखिए सत्संग की बातों को, ज्ञान की बातों को अनसुना कर देता है, यानी वो एक भी कान से बात को अंदर जाने नहीं देता। जबकि राशि मनुष्य एक कान से तो सुनता है, लेकिन उसकी रुचि ना होने के कारण कुछ समय विशेष के बाद उस ज्ञान को वो दूसरे कान से निकाल देता है। देखिए, एक सहज स्थितियां अक्सर कलयुग में तो देखिए आपके हमारे जीवन में अक्सर ऐसी स्थितियां देखने को आती हैं। लोगों का व्यवहार कहो, लोगों की दिनचर्या कहो, लोगों की एक जीवन शैली जो आपको हमें कलयुग में नजर आ रही है, कुछ ऐसी ही स्थितियां राशि लोगों के जीवन में सदा बनी रहती हैं। भले ही ऐसे राशि मनुष्य देखिए कर्मकांड करते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन वो लोभ से या भय से ऐसी स्थितियां अल्पकाल के लिए बनती हैं। फिर दीर्घ काल में उनके जीवन में देखिए तामसी या राशि स्थितियां ही बनी रहती हैं। क्योंकि तमोगुण को अक्सर हम 1, रजोगुण को 10 और सतोगुण को 100 अंकों से परिभाषित करते हैं। इनके भावार्थ समझने के लिए अब जब जब किसी का रजोगुण प्रधान होता है, तो फिर उसका तमोगुण गौण होता है और सतोगुण अति गौण होता है। जब जब मनुष्य तामसी होता है, तो उसका तमोगुण प्रधान होता है और रजोगुण गौण होता है, लेकिन सतोगुण उसका भी अति गौण बना रहता है। इसका अभिप्राय क्या है कि 1 संख्या हो या 10 संख्या हो, यानी तमोगुण की स्थिति हो या रजोगुण की स्थिति हो, दोनों ही स्थितियों में दोनों ही प्रकार के मनुष्यों का परमात्मा से विस्मृति बनी रहती। भले ही परमात्मा तो देखिए एक विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता है, उसको अक्सर हम देखिए 1000 की स्थिति से समझाते हैं, क्योंकि वो सत्वगुण से भी 10 गुना अच्छा हमने विशुद्ध सत्वगुण को माना है। ये बातें देखिए कुछ मान कर आपको मैं ज्ञान की बातें कहो, सिद्धांतिक बातें एक समझ में आने लगती। जब तक आपके हमारी देखिए सात्विक स्थिति मजबूत नहीं होती, तो फिर परमात्मा के ज्ञान विज्ञान को तो हम समझ ही नहीं पाते। जब रजोगुण की स्थिति ही सतोगुण को समझने में असमर्थ होती है, क्योंकि 100 की दूरी 10 से 90 का अंतर है, और 1 और 100 में देखिए 99 अंकों का अंतर है, तो फिर 90 और 99 में देखिए विशेष अंतर माना नहीं जाता। इसलिए तो कहा जाता है कि राशि और तामसी ये दोनों पड़ोसी हैं। तामसी मनुष्य हो या राशि मनुष्य हो, हालांकि सफेद दृष्टिकोण से राशि मनुष्य अच्छा माना गया है, क्योंकि वो पाप कर्मों से बचा होता है, और तामसी मनुष्य देखिए पाप कर्मों में लिप्त होता है। इस दृष्टिकोण से तो देखिए तामसी मनुष्य रजोगुण से भी निचली स्थिति में। इन सभी स्थितियों को आपको हमें समझना होगा, परमात्मा के ज्ञान विज्ञान को अपने जीवन में ढालना होगा, यानी कि मनुष्य जीवन पाकर आपको हमें मन को ऊंचाइयों की ओर ले जाना होगा, सत्संग कराना होगा। सत्संग भले ही आरंभिक स्थितियों में देखिए बेमन से होता है, जैसे नर्सरी कक्षा में, प्ले स्कूल में बच्चे रोते धोते ही जाते हैं। अक्सर राशि और तामसी मनुष्य, देखिए तामसी मनुष्य को सर्वप्रथम राशि बनना होता है, फिर राशि मनुष्य ही देखिए सत्संग करते हुए दिखाई देते हैं, जो अक्सर आरंभिक स्थितियों में देखिए बेमन से होता है। फिर धीरे धीरे मन टिकने लगता है, रुकने लगता है, फिर वो राशि स्थितियां वो सतोगुण की ओर मुड़ने लगती हैं। सतोगुण की ओर मुड़ते मुड़ते जब सात्विक स्थिति मजबूत होती है, तो फिर मनुष्य की कर्म योग की स्थिति सहज ही उत्पन्न होने लगती है। ये कर्म योग की स्थिति उत्पन्न होने से ही मन फिर मोक्ष की दिशा की ओर, यानी कि योग की ओर कहो, एक मोक्ष की स्थिति की ओर अग्रसर होता है।
उस आध्यात्मिक यात्रा में जितने जितने हम मिले हुए जीवन में, यानी कि मिले हुए जीवन का अभिप्राय क्या है? स्थूल शरीर की जो एक सांसें हैं, जब तक स्थूल शरीर बना रहता है तो आपका हमारा रथ कहो या आपका हमारा जीवन कहो या आपकी हमारी पात्रता कहो, वो सहज ही बनी रहती है। जैसे ही स्थूल शरीर की मृत्यु आती है, जब हम साधना कर रहे होते हैं, तब ऐसी स्थिति विशेष में हम जितने अनुपात में साधना कर लेते हैं, तो मनुष्य पुनः मनुष्य योनि की ही प्राप्ति करने में सफल हो जाता है, अधोगति से बच जाता है और पुनः मनुष्य योनि की प्राप्ति कर आगे की आध्यात्मिक उन्नति में लग जाता है। देखिए, ये सभी स्थितियां हम अलग अलग वीडियो में समझाते आए हैं और अलग अलग वीडियो में देखिए कहीं ना कहीं हम जैसा जैसा नाम रखते हैं, उस नाम के अनुसार हम अपनी वीडियो को एक दिशा देते हैं, एक गति देते हैं, ताकि ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाएं। आपका हमारा ब्रह्म मुहूर्त में उठना एक स्वभाव बन जाए, क्योंकि जब जब मनुष्य देखिए ब्रह्म मुहूर्त में उठने का अपना एक संस्कार जगा लेता है, स्वभाव बना लेता है, तो उसके जीवन में देखिए रजोगुण मर्यादा में रहता है। और जब जब रजोगुण मर्यादा में आने लगता है, तो फिर मनुष्य का तमोगुण में गिरने की संभावना समाप्त हो जाती है। यानी कि मनुष्य को सर्वप्रथम अपने मन को, बुद्धि को नियंत्रण में रखना होगा। जब मनुष्य सत्संग करता है तो सात्विक बुद्धि बनी रहती है, सात्विक बुद्धि में उसकी विवेक शक्ति जगने लगती है। ये विवेक शक्ति जगने से ही आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति को एक गति मिलती है। जैसे पक्षी दो पंखों से देखिए एक आसमान में उड़ते हुए आपने देखे होंगे, ठीक इसी तरह ये कर्म जो, ज्ञान जो, ये भक्ति के ही दो पंख हैं। जब ये दो पंख लगे होते हैं, तो फिर आपके हमारी जीवन में ये भक्ति रूपी उड़ान आरंभ हो जाती है। इन सभी स्थितियों के भावार्थ आपको हमें समझने होंगे। अपने मिले हुए जीवन के महत्व को समझते हुए हमें अधोगति की स्थितियों से बचना होगा। हमें पशु वृत्तियों से ऊपर उठते हुए सत्संग की ओर अपना जीवन लगाना होगा। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आपके हमारे जीवन में तभी बन पाती हैं जब हम सत्वगुण को अधिक महत्व देते हैं, रात को जल्दी सो जाते, क्योंकि रात को देखिए एक हानि की स्थितियां होती है, मोहनात्मक स्थितियां आपका हमारा देखिए एक पतन का कारण बनती हैं। पतन का अभिप्राय देखिए अधोगति से है, गिरावट से है। तो इस गिरावट से बचने के लिए मनुष्य को रात को जल्दी सो जाना चाहिए और सुबह लाभ कमाने के लिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, परमात्मा से जुड़ने के लिए, यानी कि मन को मोक्ष की ओर ले जाने के लिए हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर साधना करनी होगी, परमात्मा का ध्यान लगाना होगा। ये सभी स्थितियां जब आपके हमारे जीवन में एक संस्कार रूप में, एक स्वभाव रूप में बनने लगती, तो सहज ही आपका हमारा जो मन है वो मोक्ष के लक्ष्य की प्राप्ति के नजदीक पहुंचा जाता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में निरंतर बढ़ती जाएं, उस मोक्ष प्राप्ति के लक्ष्य के हम करीब पहुंचते जाएं और ऐसा प्रयास निरंतर बनाए रखने से फिर मनुष्य एक दिन मोक्ष की प्राप्ति करने में सफल हो जाता है, मिला हुआ जीवन सार्थक हो जाता है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में जल्द से जल्द बनने लगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें। आप सभी भाई बहनों की भी सात्विक दिनचर्या मजबूत स्थिति में हो, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का आपका हमारा संस्कार बन जाए, यानी कि मन सहज ही गिरावट से बचते हुए मोक्ष के लक्ष्य की प्राप्ति की ओर लग जाए। तो इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। फिर भी चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातों पर आपको किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, तो आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपना प्रश्न, अपना सुझाव या आप अपनी आपत्ति भी लिख सकते हो। और यदि बनी हुई वीडियो आपके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलने लगी हो, परमात्मा से प्रीति करवाने में सहायक बन रही हो, तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है
कि इन बनी हुई सात्विक वीडियो को आप अधिक से अधिक भाई बहनों में शेयर करते हुए समाज में सतोगुणी वातावरण का विस्तार करें, ताकि उस सतोगुणी वातावरण में हम सभी भाई बहनों का सुखमय जीवन बीते, समाज में सुख शांति बनी रहे, एक संघर्ष की स्थितियां समाप्त होती जाएं, ताकि प्रकृति के अन्य जीवों के साथ भी एक आदर्श स्थितियां उत्पन्न हो, उनका जीवन भी सुखमय बने। तो इन्हीं शब्दों के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक व धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद।